नमस्कार, जेएसवी न्यूज में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। शराब को लेकर मुख्यमंत्री उमा भारती ने दी चेतावनी। नई शराब नीति का वेट नहीं करूंगी, अब मैं अवैध शराब दुकानों में गौशाला खोलूंगी। कोई माल का लाल हो तो रोके। जो लोग राम के नाम पर सरकार बना रहे हैं वो राम की नगरी में शराब बेच रहे हैं। कि मैंने बहुत कोशिश की कि मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए। कोई डिफेक्ट आ गया जिसके कारण शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही, और एक आध दिन तो ऐसा आया कि 600 पे पहुंच गई। और आप समझ सकते होंगे कि डॉक्टर मेरे कितने तनाव में आ गए होंगे। मेरा इलाज स्मार्ट सिटी के हॉस्पिटल के डॉक्टर और उनके कुछ मित्र डॉक्टर कर रहे हैं। बीपी कंट्रोल में आ जाता है योगासन और प्राणायाम की वजह से। भोजन कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी शुगर किस वजह से है, ये बहुत रहस्यमयी बात लग रही है सबको। तो मुझे शराब से जुड़ा हुआ मामला लग रहा है, क्योंकि मुझे कहते हैं कि अंदर अंदर कोई चीज़ आपके अंदर स्ट्रेस क्रिएट कर रही है। स्ट्रेस यही है कि ये मामला कोरोना काल में मैंने बिल्कुल शांति से बात की शिवराज जी से और योगी जी से। जिस दिन कोरोना का लॉकडाउन हटा तो मैंने सुना गाजियाबाद की एक दुकान में लाठीचार्ज हुआ है, शराब की दुकान में। तो मैंने कहा अरे ये तो अच्छा मौका है, अगर दोनों सरकारें चाहें, क्योंकि दोनों मेरे भाई हैं, एक बड़े एक छोटे, तो ये पूरी तरह से तय कर सकते हैं कि कितनी दुकानें खोलना है। तो मैंने उनको कहा, तो योगी जी बोले अच्छा मैं देखता हूँ। शिवराज जी को मैं खुद मिली, बोले अच्छा दीदी मैं देखता हूँ। मैं उनको बता दी क्या क्या करिए। मैंने कहा आप पूर्ण शराबबंदी भी कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना से लोग मरे हैं, लेकिन शराब नहीं पीने से नहीं मरे। तो मुझे विश्वास हो गया। मैं गंगा यात्रा मेरी पूरी होनी थी, गंगा सागर पहुँच गई, पता लगा शराब नीति घोषित हो गई। अब मैं कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि मैंने बात करी, फिर बंद करवाने की कोशिश भी हुई कुछ दुकानों को, तो वो कोर्ट से स्टे ले आए, क्योंकि वो शराब नीति के नियम के अनुसार दुकानें मिली हुई थी। तो 2 अक्टूबर का कार्यक्रम हुआ, आप लोग गवाह हो। उसमें तय हुआ कि अगली शराब नीति में ये खामियां नहीं रहेंगी। जो खामी आप यहीं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ भी है, और ऐसे उदाहरण सब जगह हैं। हनुमान जी हैं, दुर्गा जी हैं, और रोड के उस पार अहाते हैं 3 लोग बैठ के शराब पीते हैं दुर्गा जी के सामने। तो फिर मैंने उनको कहा कि ये सब चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए हम नई शराब नीति का वेट करने को तैयार हैं, लेकिन आप नई शराब नीति में हमारे परामर्श शामिल कर लीजिए। तो उन्होंने खुलेआम घोषणा भी कर दी। अब नवरात्रियों में गांधी जयंती पर कोई सीएम असत्य क्यों बोलेगा? मेरे पास अविश्वास का कोई कारण ही नहीं है। मैं उनका पूरी तरह से विश्वास कर रही हूँ कि जो बातें तय हुई वो मैं आपको बता ही देती हूँ, वो आपको पता लगी गई है। शिक्षण संस्थानों से 1 किलोमीटर के रेडियस की दूरी, सभी धार्मिक स्थानों से किसी भी धर्म के आधा किलोमीटर के रेडियस की दूरी, और अहाते बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि लोग पी करके चलाते हैं गाड़ी या पैदल जाते हैं, मरते हैं या मारते हैं और दहशत पैदा करते हैं। बियर बार की अलग बात है, वहाँ भी लोग पी के निकलते हैं, तो या तो उनके पास ड्राइवर वाली गाड़ी होती है, और नहीं तो खुद चलाते हैं, तो चालान उतने लोगों का किया जा सकता है, क्योंकि उनकी संख्या सीमित होती है, एलिट वर्ग है वो। लेकिन ये जो मजदूरों की बस्तियों में हाथ खोल दिए, ये तो पैदल ही जाएंगे, साइकिल से जाएंगे, स्कूटी से जाएंगे, मरेंगे, मारेंगे, दहशत पैदा करेंगे। आहता हमारी संस्कृति के खिलाफ है, आहता हमारे देश के यातायात के नियमों के खिलाफ है। ऐसी 3-4 बातें मैंने उनको बता दी, जैसे स्कूलों से, क्या बोलते हैं, अस्पतालों से, अदालतों से भी आप दूरी रखिए। अब ये जो 4-5 बातें हैं जो परामर्श के बिंदु हैं, वो आपको किताबों में मिल गए। मैंने 21 जनवरी को उनको दिए। आज मैं एक बात नहीं छुपाऊंगी, रायसेन में उस दिन ताला टूट गया होता, लेकिन मुझे जगत प्रकाश नड्डा जी का फोन आ गया, और मुझे शिवराज जी ने भी ओरछा में कहा कि अमित शाह जी का फोन उनको आया कि क्या मसला है, और फिर जगत जी का फोन आ गया कि दीदी आप थोड़ा धीरज रखो, हम कल्चर डिपार्टमेंट को बोलते हैं, वो परमानेंट खोल देंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं शर्मिंदा होंगी, लज्जित होंगी, लेकिन मैं गंगा जल छोड़ के चली आऊँगी। तो मैं मान गई उस बात के लिए। इस बात में भी मुझे जगत जी ने कहा कि मैं बात करता हूँ, और मेरे सामने 21 जनवरी को बात हुई। वहाँ से फ़ोन किया जगत जी ने 17 तारीख की शाम को, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मेरे सामने, और कहा कि दीदी के साथ बैठ के और इस मामले को सॉर्ट आउट कर लो, हम भी असहमत हैं कुछ स्थितियों से। तो फिर यहाँ पर मेरी मुलाकात हो गई 21 को। 15-20 मिनट में हमारी बात खत्म हो गई, क्योंकि शिवराज जी मुझे मेरी बातों से असहमत लगे ही नहीं। तो यहाँ जो मैं रही वो धरना नहीं है, मेरे को एक फिक्र थी कि अगर
31 जनवरी को, और ये 31 जनवरी मैंने नहीं बताई, ये शिवराज जी ने मुझे बताई कि दीदी मैं 31 जनवरी को ही घोषित कर दूंगा नई शराब नीति। तो मैंने कहा ठीक है, 31 जनवरी को मैं वहां शाम तक वहां बैठूंगी, नीति सुनूंगी और मैं जय जयकार करूंगी आपका। फिर आगे का आप लोगों ने पूछा तो मैंने कहा वो मैं 1 फरवरी को बताऊंगी। लेकिन उसका परिणाम मेरे स्वास्थ्य पर इतना बुरा पड़ा और इतना व्यापक हो गया, आप यकीन नहीं करोगे। मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरा दिमाग तो है ही नहीं, जो है वो दिल है, सारा काम दिल से चलता है। तो ये मुझे लगा कि मैं यहाँ आके बैठ जाऊंगी तो मुझे शांति हो जाएगी, तो इसलिए मैं यहाँ आ गई, मेरे रहने की व्यवस्था। और मैंने इसको अचानक बोला 27 को शाम को, मैं इसको बोल रही हूँ कि मैं 28 को वहां पहुंच रही हूँ। ये बेचारा अपने सब साथियों को लेके, हमारे मनोज जादवन जी, सारे साथियों को लेकर के, बल्कि परिवार के लोग भी लग गए, यहाँ पुजारी जी लोग भी लग गए, पुलिस भी बेचारी लग गई, क्योंकि ये जमीन पुलिस की है, ये थाने के लिए आवंटित है। जो थाना शराब रोकने के लिए होता है, उसी पर शराब की दुकान ठोक दी गई और नियम विरुद्ध। वो तो 50 मीटर के भी दायरे में आ रही है। महामूर्ख अधिकारी में यही गाली दूंगी, वो महामूर्ख अधिकारी हैं जिनने कहा 50 मीटर की दूरी रखो मंदिर से। क्या मतलब है 50 मीटर की दूरी का किसी धार्मिक स्थान से? और ये तो फिर 50 मीटर के दायरे में भी आ रही है, 50 मीटर भी नहीं और अंदर है। ये क्यों नहीं बंद करा पाए? कोर्ट से स्टे कैसे आ गया? तो ये मुझे डर है कि नई शराब नीति में कुछ हो जाएगा, फिर टेंडर जारी हो जाएंगे, फिर वो कोर्ट में चले जाएंगे, फिर मेरे सामने हाथ खड़े कर दिए जाएंगे। अब दिक्कत क्या है? चुनाव हार जाएंगे मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी, चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस का अस्तित्व तो खत्म हो गया, मोदी जी के नाम की जय जयकार है। मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, उनको देखते ही लोग उनको वोट देना चाहते हैं, समर्थन देना चाहते हैं, उनको निराश नहीं करना चाहते हैं। मोदी जी का जादू है जिसकी वजह से हम चुनाव जीत जाते हैं। अब यहाँ चॉइस क्या है? अगर लोकतंत्र में चॉइस अच्छे और बुरे में ना बचे, बुरे और बहुत बुरे में हो जाए, तो लोग बुरे को चुन लेंगे, बहुत बुरे को छोड़ देंगे, बुरे की सरकार बन जाएगी, बहुत बुरा नहीं बना पाएगा। इसलिए सरकार बनाना, और वो भी 50% वोट तो मिल ही नहीं रहा, जो मिला वो 50% है, और उसने भी जो चॉइस की है वो बुरे और बहुत बुरे के बीच में बुरे की कर ली है, वो बड़ी उपलब्धि नहीं है। सत्ता में बना रहना बड़ी उपलब्धि नहीं है। स्वस्थ समाज की रचना करना, बच्चों के भविष्य की चिंता करना, महिलाओं की सुरक्षा की चिंता करना, वो बड़ी बात है। इसलिए आपने कहा था कि मुझे दुखी लगी है कुछ, तो ऐसा नहीं लगता कि आप ये करके कि आप कह रही हैं कि यदि शराब नीति अनुकूल नहीं आई तो जो भी होगा उसके जिम्मेदार मैं नहीं होंगी, या जो भी आप बोल रही है, ऐसा नहीं माना जा रहा है कि आप सरकार की दुखी बढ़ा रही है? तो बहुत जरूरी है। इधर भी दिल धड़के, उधर भी दिल धड़के, तब ना बात में। इधर चिलमन से हम झांके, उधर चिलमन से तुम झांको, आओ लगा दें आग चिलमन को, ना हम झांके ना तुम झांको। ये तो बहुत जरूरी था। मेरे को शांति तब मिली जब दुखी पड़ी, नहीं तो कैसे शांति मिलती आप बताओ? मेरी नहीं, दूसरों की है। ये तो इतना खतरनाक हो गया, तू बिल्कुल ठीक बोल रही है। अभी नर्मदा का रेडियस है, जो बात बोल रही है बहन, मैं आपकी बात की समझ गई। नर्मदा का 15 किलोमीटर का रेडियस मेरा भाई तय कर गया और माना गया। अब क्या हुआ? होम डिलीवरी शुरू हो गई, सारे लड़के शराब पीने लगे, बेचते भी हैं, स्कूटी पे जाके घर में दे आते हैं और पीते भी हैं, 3-3, 4-4 बोतल दे आते हैं। नहीं, शिवराज जी को अब सेवक की भूमिका छोड़नी पड़ेगी, उनको शासक की भूमिका में 8 महीने हैं। मैं उनको दुआ देती हूँ, उनको आग्रह करती हूँ, दुर्गा और हनुमान जी के मंदिर में उनसे अपील करती हूँ, 8 महीने में राजदंड हाथ में ले लीजिए, एकदम सख्त हो जाइए और सेवक की जगह पर शासक हो जाइए। मेरा फुल सहयोग रहेगा शिवराज जी के लिए। हाँ बता, क्यों परेशान?